ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੱਪਲ ਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਲਈਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਆ ਚੱਪਲ ਖੁੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੇਪੀ ਵਾਲੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ काम खराब हो गया सारा, खुल ही जाती बार बार। सो आज का टॉपिक है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में हमारे को मौका मिले घर लेने का या बिजनेस लेने का तो हमें क्या करना चाहिए, इस मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे आज। क्योंकि एक ना एक दिन आपने इन दोनों में से एक चीज़ लेनी ही है। ये देखो यार कितने ज़बरदस्त घर हैं, बड़े बड़े। ये इलाका बड़ा ज़बरदस्त है। ये एडिलेड में अगर आपने घर लेना है तो इलाके बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आप पहाड़ी साइड जाओगे तो थोड़ा बहुत आपको सस्ता मिल जाएगा, जैसे माउंट गैम्बियर हो गया, वो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर थोड़ा सा महंगा मिल सकता है। मतलब अगर आप सिटी के नज़दीक रहोगे तो महंगा मिलेगा और बाद में आपको सस्ता मिल सकता है। तो अभी इस एरिया में ये डेवलप्ड एरिया है और पुराने जो घर होते हैं ना वो बड़े भी होते हैं, तो यहाँ पर आपको महंगा मिलेगा। तो अभी आज बात करने वाले हैं कि अगर हमारे को मौका मिले, देखो एक ना एक दिन तो मिलेगा ही। जो स्टूडेंट आ रहे हैं या पीयर बेसिस के ऊपर आ रहे हैं उनको मौका मिलना ही मिलना है। वो सोचते हैं बिजनेस लूँ या घर लूँ। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूँगा। मेरा माइंड क्या कहता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। फैसला आपको करना है ताकि आप फ्यूचर का जो स्टेप है उसको पहले से ही जान के रखो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। ये देखो ये वाइट फ्लावर्स जो है ना, ये अभी मौसम निकला हुआ है वाइट फ्लावर्स का। हर जगह आपको वाइट फ्लावर्स ही मिलेंगे। ये देखो पर्पल फ्लावर्स, क्या बात है। मौसम बहुत सही है, धूप निकली हुई है, लेकिन सुबह बारिश पड़ी थी एडिलेड में आज के टाइम के ऊपर। मौसम ठंडा हो गया, हालांकि गर्मी है लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं है कि एसी लगा दें, ठीक है। ये जो यूनिट्स देख रहे हो ना आप, ये 300 और 350 के बीच में है। 300-350 डॉलर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 3 लाख या 3,50,000 डॉलर के बीच में आपको यूनिट मिलेगा यहाँ पे। तो इसका रेंट जो है वो 280 से लेकर 310 के बीच में होता है एरिया के हिसाब से। तो अगर आप घर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ये हो सकता है कि हर हफ्ते रेंट मिल जाए। रेंट आपका 280 से 300 होगा। जो आपकी किस्त होगी वो आपकी डिपेंड होगी कि कितने का आपने लोन लिया है। तो मेरे फ्रेंड ने लिया था घर 500-600 के बीच में, और उसकी जो जाती है एक हफ्ते की 400-500 जाती है। तो अगर आप ये 300 या 350 वाला घर लेते हो तो अगर आपकी किस्त जो बन जाए 350-400 बन जाए, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका घर साइड में बनता रहेगा। क्योंकि अगर आप रेंट के ऊपर दोगे तो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा घर में। तो अगर आप 300 का रेंट में देते हो, ठीक है, और आपकी किस्त होती है 400, मतलब $100 आपका एक्स्ट्रा पड़ेगा और आपका घर बनता रहेगा, लेकिन वो बड़े लंबे समय तक चलेगा। लोन कौन सा कोई खत्म हो जाना एक दिन में। अभी हम बैठ के बात करते हैं। इस घर का एस्टिमेट मैंने लगाया था क्योंकि मेरा साइड वाला जो यूनिट था ना वो बिक रहा था 300-320 में। मैंने उसको कॉल करके पूछा तो मुझे लगा कि यार ये भी इतने का होगा। तो अगर आप यहाँ पर घर लेते हैं, बड़ा घर लेते हैं, अरे मैंने तो कोई लोग ऐसे सुने हैं इतना बड़ा घर ले लेते हैं लेकिन उनमें रहने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, शिफ्टें लगती हैं। तो अगर आप सिंगल फैमिली हैं, राइट, तो अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप घर तो लीजिए, लेकिन मेरी बात है सुन लीजिए। सपोज करो आपके पास पैसे आ गए, पीआर हो गए, आप घर लेने के लिए कैपेबल हो गए। घर लेने की बजाय सबसे पहले बच्चों हर एक बंदे का ये होता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में घर बनाऊंगा। बिल्कुल बनाओ, हर एक की अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको बिजनेस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, अब ध्यान से सुनो। मान लीजिए 300 का बिजनेस, 3 लाख का बिजनेस ले लिया आपने, और एक तरफ है 3 लाख का घर। जो बिजनेस है वो आपको घर से ज्यादा इनकम देगा, एज पर माई एक्सपीरियंस। मान लीजिए मैं बिजनेस को 2 साल रन करता हूं और 2 साल अपने पास घर रखता हूं, दोनों की कीमत बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा उससे भी बेनिफिट होगा, उससे भी बेनिफिट होगा, लेकिन आपको बिजनेस से ज्यादा बेनिफिट होगा जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम 3-4 जगह से बढ़ जाएंगी। आपको घर की किस्त उतारने में कोई झंझट नहीं होगी। तो मतलब पहले बिजनेस ले लेना चाहिए
ताकि उससे सोर्स ऑफ इनकम आ जाए। मेरा तो ये मानना है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। मैंने ऐसे बंदे देखे हुए हैं जो अभी तक 10 साल हो गए उनको ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने घर नहीं बनाया, उन्होंने बिजनेस लिए हैं। और कई बंदे ऐसे भी देखे हैं, उबर ड्राइवर 10-15 साल की, उनके 3-3 घर, 2-2 पेट्रोल पंप बन चुके हुए हैं। तो उनसे मैंने एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि मेरा काम है एक्सपीरियंस लेना। तभी तो चैनल का नाम है रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। जो मेरे साथ एक्सपीरियंस होता है आई एम शेयरिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, सो दैट आपको कोई परेशानी ना आए, आपको यहां पर आकर ऐसा महसूस ना हो कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूं। मेरी वीडियो सारे देख लो, आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। आपको पता नहीं लगेगा कि हम ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, लगेगा पता, लेकिन सारी चीजें आपको पहले से ही पता होंगी। तो उनका हर एक का मेरे को एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि मेरे खुद के रिश्तेदार हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने घर नहीं लिया है, पीआर है, 5-6 साल हो गए हैं, घर ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बिजनेस लिया। वजह उनका यह मानना है घर तो हम जब चाहे मर्जी बना लें, और आपकी जहां पर जॉब होगी वहां पर घर होगा। क्या पता आपकी जॉब कल को ब्रिस्बेन में लग जाए, एडिलेड में हो आप। तो मतलब लोग यहां पर प्रेफरेंस, मेरे हिसाब से आपको यह करना चाहिए कि आप सबसे पहले बिजनेस लो, सोर्स ऑफ इनकम 4-5 जगह से आ जाए तो आपका घर तो वैसे ही बन जाएगा। बाकी आपका जो ओपिनियन है मुझे जल्दी से जल्दी शेयर करना, ताकि लोगों को पता लग सके कि क्या मैंने सही कहा कि नहीं, घर या बिजनेस। बेस्ट ऑफ लक।